हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग देख रहे हैं बर्ड सब और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पैरट को वार्म लग जाए तो उसका क्या इलाज करें और उसका क्या सिम्टम क्या है, उसका पहचान क्या है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं और वो वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका पैरेट का एक तो मैं पहले लक्षण ये कारण बताता हूँ होने का कि क्यों होता है। अगर आप उसको जो खाना वगैरह देते हैं, अगर वो खाना का डब्बा उब्बा अगर आप साफ़ नहीं करते हैं, कहीं वो गीला वीला अगर रहता है तो उसमें कीड़ा हो जाता है और वो उसके मुंह के द्वारा जब खाना के साथ उसके पेट में चला जाता है। उस वजह से भी हो सकता है, या तो फिर उसका जो फर्श है जिस पे केज के जो फर्श है, जो उसका फ्लोर जिस पर बैठता है, अगर उस पर पानी वानी गिरा हुआ रहता है और आप उसको अगर ड्राई नहीं करते हैं, गीला ही छोड़ देते हैं, तो उस पर भी कीड़ा पनप सकता है और वो फिर उस पर खाना वाना गिर जाता है तो आपका पैरट के जब वो खाना खाता है तो उसके साथ में पेट में चला जाता है और फिर पेट के अंदर में ही वो बढ़ने लगता है, बहुत सारे हो जाते हैं संख्या में। तो यही कारण है कि वार्म हो जाना, आपके पैरट को कीड़ा लग जाना पेट में, और इससे बहुत तरह की परेशानियां स्टार्ट हो जाती है। परेशानी सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो सिम्टम है, हालांकि उसी टाइम में ट्रीटमेंट कर देना चाहिए जो शुरुआत का है, नहीं तो बाद में बड़ा घातक हो जाता है। जो सिम्टम है वो ये है कि आपका पैरट शांत शांत होकर बस बैठा रहेगा, मुरझाया सा, और बहुत ही, हालांकि खाना के टाइम में खाना खा लेगा, क्योंकि अंदर में उसका ऑलरेडी उसका खून चूस रहा होता है जो लगा हुआ है वार्म, तो उसके वजह से उसको ज़्यादा खाना की भी ज़रूरत होता है। जब खाना देते हैं तो खाना खा लेगा, लेकिन बाकी टाइम में वो सुस्त पड़ा रहेगा, शांत बैठा है। और फिर उसका ऐसा भी हो सकता है कि दस्त टाइप का उसका प्राइवेट पार्ट में कुछ गीला गीला सा रहे, हमेशा ही गीला गीला रहे। तो ये उसका फर्स्ट सिम्टम है और उस टाइम ही ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है उसका। अगर ज़्यादा दिन हो गया, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, ज़्यादा दिन हो गया, तो वो वॉमिटिंग करने लगेगा, और वॉमिटिंग जब एक बार स्टार्ट हो जाता है ना, फिर उसको रिकवर करने में थोड़ी सी ज़्यादा ही रिस्क है, पता नहीं रिकवर हो या ना हो। तो उसका ट्रीटमेंट ये है जेंटल सिरप। ये जेंटल सिरप है, जो ये उसका ट्रीटमेंट है। इसका डोज ऐसा होता है, बता रहा हूँ आपको, 2.5 ml अगर आप इसको लेंगे तो आधा लीटर इसका डोज बना हुआ है एक्चुअली में। तो 2.5 ml आधा लीटर पानी में इसको मिक्स करके आप रख लीजिए, और जैसे आपने रात में अगर सुबह उसको देना है तो रात में पैरट के जो डब्बा में पानी आप देते हैं वो हटा दीजिए, ताकि वो प्यासा रहे रात भर, तभी वो पिएगा। दवाई अगर पानी में मिला के देंगे तभी पिएगा, या तो फिर अगर आप दिन भर आप उसको पानी हटा दीजिए, फिर शाम को अगर देते हैं तो उस टाइम में दे दीजिए। मतलब ऐसा कुछ भी कर लीजिए कि थोड़ा देर वो प्यासा रहेगा तभी पी पाएगा, अच्छे से प्यासा रहे तब वो पूरा ढंग से पी लेगा। और इसका ये ऐसा डोज है कि एक बार आपने आज दिया तो फिर एक बार आपको 13-14 दिन बाद फिर दोबारा देना है। अगर कुछ बच जाता है तो वो सेकंड टाइम में, मतलब फर्स्ट टाइम में सारा कीड़ा नहीं मरता है, कुछ उसके अंडा वंडा कुछ बच के रह जाता है, तो सेकंड टाइम में जब आप देते हैं तो वो पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका ज़्यादा दिन से ज़्यादा पुराना है और वोमिट वगैरह कर रहा है तो उसके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है ये, कि जब आप डीवॉर्मिंग किए, इसको डीवॉर्मिंग कहते हैं एक्चुअली में, जब ये दवाई देते हैं तो डीवॉर्मिंग जब आप किए, सारा कीड़ा उसके पेट से निकल गया, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट हो जाता है ये कि कीड़ा ने जहाँ पे पहले पकड़ रखा था उसे, जहाँ जहाँ पे चिपक रखा था ना, वहाँ से ब्लड आने लगता है बाद में, क्योंकि वो पूरा चिपक जाता है अंदर में, फिक्स हो जाता है। तो वहाँ से वो कीड़ा सारा हट गया तो ब्लड व्लड आने लगता है, और ब्लड भी निकलता है आपके पैरट का, और फिर खाना वाना सही से नहीं खाने लगता है, और फिर उसको जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है आपका पैरट। और इसकी वजह से हो सकता है कि आपका पैरट 10-12-15 दिन में मर भी सकता है। हो सकता है रिकवर कर ले, अगर उस पर डिपेंड करता है कि कितना कैपेसिटी है पैरट का, हो सकता है वो रिकवर भी कर ले। लेकिन अगर ज़्यादा वीकनेस रहा, ज़्यादा वीक रहा, तो आपका पैरट रिकवर ना भी कर सकता हो। तो इसका एक ही इलाज है कि शुरुआत में जब आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो उसी टाइम में आप ट्रीटमेंट कर लीजिए। ये जो डोज मैंने बताया, ये डोज शुरुआत में ही दे दीजिए, वॉमिटिंग तक पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े।
और इसको कम से कम साल में एक बार, अगर आपके पैरेट के साथ ऐसा कुछ होता है, अगर आप साफ़ सफाई में रखते हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। लेकिन जो साफ़ सफाई, केज वगैरह का, पिंजरे वगैरह का साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते, उनके पैरेट के साथ ही ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो जो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, फिर उनका काम ये है कि कम से कम साल में एक बार आप ये वाला सिरप अपने पैरेट को दीजिए, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और इससे क्या फ़ायदा, एक फ़ायदा और भी है कि अगर आपके पैरेट का पेट का सिस्टम ठीक है तो फिर उसके पंख वगैरह भी नहीं झड़ेंगे, उस पर भी शाइन रहेगा, फेदर भी अच्छा रहेगा उसका। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।